आज चौथा दिन ना रहेगा। ब्लड रिलेशन का आज कैमा दिन? चौथा कि तीसरा? चौथा दिन। नहीं अभी नहीं, बाद में छुट्टी में। हम क्या बोल रहे हैं, छुट्टी में पूछिएगा। यहाँ पर आइए रे बाबू, हम लोग देखते हैं होमवर्क, देखते हैं जरा होमवर्क। हम बोले थे 21 तक प्रयास करके लाना है, बने चाहे नहीं बने। प्रयास कैल है ना, दिखाइए। किए तो थे ना, देखबो बाबू 21 तक एकदम प्रयास कैल हो कि नहीं। छोड़ दिए का है? ऐसे थोड़ी ना है कि ना बनेगा, टूरे चला। आपको 1:30 बजे देखते मैसेज किया है, तुम चला, तुम राहुल नहीं बना, प्रयास किया है, कने प्रयास के लिए दिखाओ जरा। गणेश कुमार प्रयास किया है। कौमा देखिएगा इधर, आज हम लोग को ब्लड रिलेशन का क्लास 4 है, क्लास चौथा दिन है बाबू। तो हम लोग बेसिक चीज सीख लिए हैं, और जो अपने आप को तेज समझते हैं, सोचते हैं कि हम बनाए या नहीं बना, ये कभी हो नहीं सकता है। अगर तुम रेगुलर क्लास रहेगा और बनाएगा ना बनेगा, ये दूसरा के बेवकूफ़ समझना बाबू, दूसरा के बेवकूफ़ बनाना, समझा? है अरे 2 गो ना बनेगा कि 1 गो ना बनेगा है। तो देखिएगा बाबू, लिखा हुआ यहाँ पर हम लोग देखते हैं और पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे। बोला है ए बी की बेटी है। ए किसकी बेटी है? बी की बेटी है। है जूम कैल है, बुक आप अपना निकालिए, नहीं दिखाई दे रहा तो बुक में आप अपना निकालिए, जूम कैल है बाबू, समझे? नहीं है आपको, नहीं अगर दिखाई दे रहा है तब वॉल्यूम 2 निकालिए, उसमें 36 पेज नंबर में रक्त संबंध लिखल होगा, पेज चैप्टर नंबर 10 में। हाँ तो देखिए रे बाबू, इधर देखिए सब लोग। बोला है ए कौन किसकी बेटी है? तब बी की बेटी है, कौन है? बोला है ए बी की बेटी है, यही ना बोला है। तब बी की बेटी है, किसकी बेटी है? कौन है? तो ए नीचे आएगा कि ना आएगा? और ए के माथा पर कौची? इतना तक समझ में आया? ए किसकी बेटी है? बी की बेटी है। कौन बेटी है? ए बेटी है। किसकी बेटी है? तब बी की बेटी है, तब बी के नीचे ही ना रहेगा हमेशा, बड़ा ऊपर छोटा, तब बेटी है तब माथा पे माइनस। बी के बारे में पिता है कि माता जो मालूम है, तब बी के माथा पर प्लस माइनस भी देना मूर्खता है कि नहीं है? इतना तक समझ में आया है? झूठ नहीं। आगे आया समझ में राहुल इतना तक है? तो कैसे बोला कि नहीं बनता रे बाबू है? प्रयासन करता तो 2-3 बार प्रयास करते। आगे बोला बी कौन? सी की माँ है। किसकी माँ है? सी की माँ है। कौन है? तब बी माँ है, किसकी माँ है? तब सी यहाँ पर कौमा दे के लिख देंगे कि ना लिख देंगे? क्योंकि बी माँ है सी के, तो ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन। तो सी की माँ हो रहा है, बी की ना हो रहा है। फिर से देखो बाबू, बी किसकी माँ है? कौन माँ है? बी माँ है सी की, ना बोला है? सी की माँ है। किसकी माँ है? कौन माँ है? बी। तब बी माँ हो रहा है सी के कि ना हो रहा है? देखिए ये दोनों भाई बहन, एक करी मम्मी, तो सी के भी मम्मी हुआ कि ना हुआ? माँ हुआ कि ना हुआ? क्या दिक्कत यहाँ तक?
आगे बोला गया बाबू डी, कौन? डी किसका भाई है? बताइए, सी का भाई है। किसका भाई है? कौन भाई है? तो सी का भाई है डी, तो कौमा दे के डी लिखेंगे, डी के माथा पर प्लस देंगे कि ना देंगे? क्योंकि बोला बाबू डी सी का भाई है। डी कौन? किसका भाई है? तो सी का भाई डी हुआ कि ना हुआ? क्या दिक्कत है यहां तक? आगे बोला डी ए से, ता किसके साथ से लगा हुआ है? ता ए बोलेगा किसको? ता ए बोलेगा डी को। बताओ बाबू, इतना हौला प्रश्न, ये सब आपस में भाई बहन का रिश्ता ना है? ता सी का भाई कौन हुआ? डी, सॉरी ए का भाई ना डी हुआ जी। तब भाई ना है ऑप्शन में, ये सब बनाता था नहीं बनता है? हार्ड है जी, रमेश अब भोला वाला सा हार्ड है रे बाबू है। क्या दूसरा नंबर भी बताबे? 3 नंबर देखिए, छापना है इसको। दो नंबर, अच्छा 2 नंबर पहले बता देते। देखिए बोला बाबू पी किसका भाई है? तब पी भाई है क्यू का, तब पी के माथा पर कौची देंगे कि ना देंगे? बोला पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? तो क्यू कौमा पी ना लिख देंगे, तो क्यू का भाई पी ना हुआ। कौमा का प्रयोग हमेशा भाई बहन के लिए ना देते हैं। इतना तक तो समझ में आया होगा। आगे बोला बाबू आर क्यू की माँ है। आर किसकी माँ है? तो क्यू के नीचे आर रहेगा, ऊपर ना बाबू। काहे की बोला है रे बाबुआ, आर जो है ना, कौन है बाबू? आर जो है क्यू की माँ है, तो आर ऊपर ना रे बाबू। आ क्यू की माँ है यानी आर के माथा पर। क्या दिक्कत है यहां तक? दिक्कत? आगे बोला बाबू एस आर का पिता है। तो आर का पिता कौन है? तो आर के ऊपर ना एस चल जाएगा रे बाबू। एस और एस के माथा पर कौची? एस के माथा पर प्लस। क्या दिक्कत है यहां तक? आगे बताइए बोला बाबू टी किसकी माँ है? एस की। तो ये बड़ा ना हो रहा है, इसको और नीचे कर दीजिए। देखिएगा बाबू, बोला है टी एस की माँ है। तो टी एस की माँ है, तो टी ऊपर ना जाएगा। ये टी के माथा पर कौची माइनस देंगे कि ना देंगे? क्या रिलेशन समझ में आया? फिर से एक बार देखिएगा। बोला बाबू पी किसका भाई है? तब पी क्यू का भाई है कि नहीं? आगे बोला बाबू आर क्यू की माँ है। आर किसकी माँ है? क्यू की माँ कौन है? तो आर ऊपर ना रहना चाहिए क्यू से। तो क्यू के आर ऊपर माथा पर माइनस दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आगे बोला बाबू एस आर का पिता है। एस किसका पिता है? आर का पिता है। कौन है? तो एस ऊपर रहेगा आर से, क्योंकि एस पिता है। तो एस आर से ऊपर है कि ना है? अब पिता है तो माथा पर कौची प्लस, क्योंकि पुरुष को प्लस से सूचित करते हैं। आगे बोला बाबू टी कौन? कौन किसकी माँ है? एस की माँ कौन है? ये पर ना बोल दिया है टी एस की माँ है, तो एस की माँ कौन है? तो एस के ऊपर ना टी रहेगा बाबू, और टी के माथा पर कौची। क्या दिक्कत डायग्राम में? बनाता तो डायग्राम में ना बनता जो तो है नहीं। इतना कल बेटा कोई बर्दाश्त नहीं करे वाला ही। कल एकदम लक्तम जुतम पवित्रम करबो बाबू। प्रयास कर रहेगा तब ना मजा आएगा है? पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी है?
बताओ बाबू, बोला है आगे पी, कौन पी टी से कैसे संबंधित है? तो किसके साथ से लगा हुआ है? तो टी बोलेगा किसको? तो टी बोलेगा पी को, यही ना बाबू। अब रिलेशन जोड़िएगा हमारे साथ, ये दोनों आपस में एक कारी कौन? माँ ना बाबू। अब माँ के पिताजी ना, तो माँ के पिताजी को क्या बोलते हैं? नाना। नाना के मम्मी पर नानी, पर नानी। फिर से समझिए, ये दोनों आपस में कौची? भाई बहन। एक कारी कौन? माँ। यानी हम लोग को माँ, माँ के पिताजी नाना ना हो गए, और नाना के मम्मी पर नानी। परनानी हम लोग को क्या बोलेंगे? परनाती बोलेंगे कि ना बोलेंगे? तो परनाती ऑप्शन में ना है, परनाती ना है बाबू। तो परपोता मार देंगे, ऑप्शन के अनुसार से मार देंगे कि ना मार देंगे? हाँ बिल्कुल। परनाती अगर ऑप्शन में नहीं है तो परपोता मार देंगे ऑप्शन के अनुसार से। कोई दिक्कत? छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन को? नहीं। हा? क्या दोनों रहेगा तो परनाती मारेंगे, क्या दिक्कत? आगे बोलिए। तीसरा भी 18 नंबर, तीसरा 3 नंबर तो थोड़ा सा देख लीजिए। आइए 3 नंबर प्रश्न है, तो कौन कलर से लिखे हैं? पीला नहीं दिखेगा जी। 3 नंबर देखिए, बोला है बाबू ए बी की बहन है। कौन बहन है? ए बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। तो ए के माथा पर माइनस न दे देंगे? बी के बारे में लिंग निर्धारण है कि बी पुरुष है कि स्त्री? जो आगे बाबू, बी किसका भाई है? न बोल रहा है बी सी का भाई है। तब बी या कौमा सी ना लिख देंगे? अब बी भाई है सी का, तब बी के माथा पर। समझ में आया कि ना आया? आगे बाबू, सी डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? तो सी है जो पुत्र है डी का, तो डी ऊपर की नीचे? हाँ पुत्र नीचे। तब सी है जो डी का पुत्र है, तब सी नीचे और डी का ऊंची। क्या दिक्कत है यहां तक? देखिए बोला है बाबू है? हाँ देखिए बाबू, सी डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? तो डी के बारे में ना मालूम है हम लोग को कि पापा है कि मम्मी? जो पुत्र बोला गया था, यानी सी के माथा पर ना प्लस देंगे। बोला है बाबू सी डी का पुत्र है, तो सी डी का पुत्र हुआ कि ना हुआ? आगे बाबू, डी ए से कैसे संबंधित है? किसके साथ से लगा हुआ है? ए बोलेगा किसको बोलेगा? तो ए बोलेगा डी को। बताइए, ए सब आपस में भाई बहन। इसको माँ बोलेगा या तो पिता भी बोल सकता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार न मारेंगे। तो ए नंबर में माँ है, पिता है ऑप्शन में, तब माँ मारेंगे कि ना मारेंगे? आया समझ में? कि दिक्कत की नहीं विद्यार्थी को? दिक्कत? पीछे से राहुल दिक्कत है ना? क्या बोल रहा? दूसरा ट्रिक बताओ। एरा से हौला ट्रिक धरती पर, इससे हौला ट्रिक ना बाबू। चौथा भी पूछना है। देखो बाबू, चौथा नंबर बोला बी किसका भाई है? तब बी भाई है किसका? बी के माथा पर जिसकी एकमात्र बहन सी है, सी की माँ है। जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, तो यानी बोला गया ये दोनों के बारे में ना।
तो जिसकी एकमात्र वाहन यानी बी के एकमात्र वाहन कौन होगा? ए होगा। जो किसकी माँ है? सी की माँ है। लैंग्वेज समझिएगा बाबू। बोला है बी ए का भाई है, तो ए का भाई बी हो गया, ए के बारे में मालूम, लेकिन बोला है जिसकी एकमात्र वाहन, तो इसका एगो यही ना है, तो इसका एकमात्र कौची हो गया? वाहन। ही खुद हो जाएगा ए। बोला जिसकी एकमात्र वाहन सी की माँ है। किसकी माँ है? तो सी की माँ है कि ना है? क्या दिक्कत? फिर से इसको समझना बाबू। राहुल के दिरीक लग गए। देखो राहुल बोला है ना बाबू, बी ए का भाई है, बी ए का भाई हो गया कि ना हो गया? आगे बोला जिसकी एकमात्र वाहन, यानी बी और ए के बारे में ना बोल रहा है, तब बी का लिंग निर्धारण है पहले से कि भाई है, तो ए के माइनस कर देंगे कि ना कर देंगे? तब बी का एकमात्र वाहन ये हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तब बोला है बाबू जिसकी एकमात्र वाहन कौन है? सी की माँ है। सी की, तो सी के माँ ना ये हो जाएगा। क्या समझ में आया राहुल? नहीं आया, हम जानते हैं ना। आई लव। फिर से खड़ा हो तू। बोला है बी ए का भाई है। बी किसका भाई है? तब बी लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं, अब बी के माथा पर प्लस दे सकते हैं। इतना तक तो समझ में आया होगा। आगे बोला जिसकी एकमात्र वाहन, यहीं पर अभी रुको, जिसकी एकमात्र वाहन, जिसकी एकमात्र वाहन, तो जिसकी एकमात्र वाहन यानी अभी यही दोनों के बारे में चर्चा हो रहा है, तो इसका एकमात्र वाहन कौन हो सकता है? ए हो सकता है। यहाँ तक तो अब समझ में आया। आगे बोला एकमात्र वाहन सी की माँ है। किसकी माँ है? तो यही ना एकमात्र वाहन थी, तो ये किसकी माँ हो जाएगी? सी के माँ हो गई कि ना हो गई? आप समझ में आया कि झूठे? समझ में आ गया तो बैठिए। आगे बोला बाबू डी सी की नानी है। डी किसकी नानी है? तो सी के नानी बनाने के लिए हम लोग को नानी बनाने के पहले माँ, माँ से माँ, तो एक कर सी के माँ ए, तो ए के माँ डी हो जाएगा, तो नानी ना हो जाएगा। देखिए सी की नानी डी है, तो सी के माँ, माँ के माँ को क्या बोलेगी? सी। नानी बोलेगा कि ना बोलेगा? समझ में आया कि बंस कर गया राहुल? समझ में लाओ। तो आगे बोला कि बाबू ए डी से कैसे संबंधित है? यही ना। तो किसके साथ से लगा हुआ है? तो डी बोलेगा ए को ना, तो डी बोलेगा ए को, बेटी ना बोलेगा। क्या बेटी ना है ऑप्शन में? अब हमें लगता है बाबू इस प्रकार का प्रश्न अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो आप लोग से मूर्ख कोई धरती पर नहीं है। अगर जो थोड़ा सा हार्ड रहेगा वो पूछिए, हमको कोई तकलीफ, क्योंकि आप लोग को सीखने के लिए आए हैं। क्या ये सब ना बनेगा अब है? 13 भी किन्हीं को था जी। हमको आंसर सही नहीं आ रहा। 13 बता देते हैं, देखिएगा 13 नंबर सब लोग। 12 बनाए हैं आप? 12 फिर से आप तो बनाइएगा, तो नहीं बनेगा फिर पूछिएगा, हमको कोई तकलीफ ना होगा। कल फिर से बनाइएगा, ठीक ना? नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा कल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी कल बनाइएगा, घर से बनाइएगा। देखिएगा 13 नंबर। बोला बाबू 122 भाई है। कौन कौन भाई है? कौन कौन भाई है? ना बोला है 122 भाई है, तो 1 या दोनों के माथा पर भाई भाई नहीं कर देंगे? प्लस प्लस मतलब भाई भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बोला बाबू आर बाई का पिता है। कौन बाई का पिता है? आर बाई का पिता है, तो बाई का पिता है कौन है? क्या यहाँ तक दिक्कत? बाई का पिता मतलब ऊपर, और आर के माथा पर प्लस, तब ना पिता होगा। आर के माथा पर माइनस, फिर गलती ना हो जाएगा। फिर ठंडा में मैदा फैदा ना करी, बता देते हैं बाबू। आगे बोला एस टी का भाई है। एस किसका भाई है? तो ना तो अभी एस आया है ना तो अभी आगे बढ़ेंगे। और एक्स का मामा है। और किसका मामा है? तो
तो आप लोग को लिखाए होंगे, अगर नहीं लिखाए होंगे तो लिख लीजिए स्टार देके नोट में। और कौमा, और कौमा किंतु कौमा परंतु, और कौमा किंतु कौमा परंतु का प्रयोग हमेशा दूर वाले के लिए किया जाता है। और कौमा किंतु कौमा परंतु कौमा लेकिन का प्रयोग, और कौमा किंतु कौमा परंतु कौमा लेकिन का प्रयोग हमेशा दूर वाले के लिए किया जाता है, हमेशा दूर वाले के लिए किया जाता है। लिखाए थे ब्लड रिलेशन में, लिखाए थे, लिखा दिए थे तो ठीक है, और एक बार और लिख लीजिए, आगे लिखिए बाबू, अगला स्टार देके। जो कौमा जो की का प्रयोग, जो कौमा जो की का प्रयोग हमेशा नजदीक वाले के लिए किया जाता है। जो कौमा जो की का प्रयोग हमेशा नजदीक वाले के लिए किया जाता है। अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा। रे बाबू अभी ना हम आप लोग को लिखाएं कि और का प्रयोग दूर वाले के लिए, तो यहां पर बताना है आप लोग को। देखो रे बाबू, बोला है और लिखल है एक्स का मामा है, किसका मामा है, तो एक्स का मामा और लिखल है ना बाबू, तो और का प्रयोग दूर वाले के लिए लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं। तो एक्स से दूरी में यहाँ भाग जाएंगे, यही दोनों के पास, तब बाबू एक्स के दूरी में, एक्स के दूरी में एस है, एक्स के दूरी में कौन है, एस है। एस और टी में ना हम लोग देखेंगे, एस और टी में, एस और टी में एक्स से दूरी में एस है, तो एक्स का मामा एस को करना है। फिर से समझिएगा रे बाबू, बोला है और क्या बोला है, एक्स का मामा है, क्या बोला है, बेलूर बहन, और भी बोलना है आप लोग को। बोला और किसका मामा है, तो और का प्रयोग, और का प्रयोग, तो एक्स से दूरी में टी है, ज्यादा दूरी में कि एस है, एक्स से और का प्रयोग दूर वाले के लिए ना, तो एक्स से दूरी में ये नहीं भाग जाना है, यही दूगो तर रहना है। तो एक्स से दूरी में टी है कि एस है, तो एक्स का मामा एस को बनाना है। एक्स का मामा किसको बनाना है, एस को। समझ में आया राहुल? एक्स का मामा है, किसका मामा है, कौन मामा है, एस है। तो एस मामा है एक्स का, तो इसका ही पप्पा न हो गया जी। तो पहले इसका विवाह करवा दीजिए और यहाँ पर माथा पर माइनस दे दीजिए, समझिएगा। ये दोनों ये पापा हो गया ये दोनों का, इसका ही पत्नी ना हुआ बाबू, लेकिन कौन है जो अभी मालूम नहीं है। तो एक्स के मम्मी हुई कि ना हुई, इसका भाई कौमा दे करके भाई ना लिख सकते हैं, और एस है ओकरा नाम कौची है, कह के बोला बाबू एक्स का मामा एस है। तब मामा के पास जाने के लिए पहले मम्मी के पास ना जाना पड़ेगा, मामू के पास जाने के लिए, किसके पास जाने के लिए, मामू के पास जाने के लिए पहले मम्मी के पास, काहे कि मामू का रिलेशन मम्मी से बनता है। तब बताओ बाबू एक्स और वाई का पिता कौन है, आर का पत्नी यहाँ पर कौन है जो मालूम, इसकी पत्नी का भाई एस है, तो एक्स का ही मामा हो गया कि ना हो गया। एस के माथा पर प्लस दे देंगे, भाई हटा करके, भाई हटा करके क्या दे देंगे, फिर से समझिएगा बाबू। बोला था एस मामा है एक्स का, किसका मामा है, एस मामा है एक्स का, ही ना बोला है, और एक्स का मामा है एस। तो आप लोग से पूछेंगे बताइए एक्स का मामा एस को बनाना है, आप लोग बोलिएगा। ये दोनों आपस में भाई भाई,
अब भाई के ही कौन? पापा। अब पापा के पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं? मम्मी। फिर से ये दोनों आपस में भाई भाई न रे बाबू। ये दोनों का ही कौन आर है? पापा। पापा के पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब मम्मी के कौमा दे के, यानी कौमा का प्रयोग भाई के लिए ना, तई मम्मी के एस भाई हुआ कि ना हुआ? तई एक्स के एस मामा हो गया कि ना हो गया? मम्मी को भाई को क्या बोलते हैं? मामू जी बोलते हैं ना। तो देखिए, तो जो बोल रहा था उतना तक हम लोग कर दिए कि ना कर दिए? आगे बोला बाबू टी का आर से, तो किसके साथ से लगा हुआ है? तो आर बोलेगा किसको? टी को। तो टी के लिए जगह यही ना है बाबू। टी के लिए और कोई जगह खाली है? तो टी यहाँ पर ना आ जाएगा। और जो पॉइंट छोड़े थे, बोला था एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई हो गया कि ना हो गया? यही पॉइंट ना छोड़े थे। एस किसका भाई है? तो टी का एस भाई ना है रे बाबू। तो टी ना वहां पर रखना बाकी था। अब बोला है सॉरी, टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से, तो आर ना बोलेगा, आर बोलेगा टी को, तो पत्नी बोलेगा कि ना बोलेगा? पत्नी ना है ऑप्शन में, क्या ना बनेगा रे बाबू? छापिए जल्दी। एकरे नाम है ब्लड रिलेशन। ही तो हमारा तरह समाज में इतना पढ़े आर नहीं बाबू, तो ओरो छोर लग लो, जो गुंज लग लो। दूसरा तरह पढ़ता तो तुमको पते चल जाता। गलत नहीं बोल रहे हैं, सच्चे बोल रहे हैं। जितना मेहनत है, इशारा वाला में दिक्कत हो जाता है, उस सब हम इशारा सिखा देंगे कि लड़की के कैसे इशारा करना है, लड़का के कैसे इशारा करना है। दिक्कत तुरंत दूर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब ये सब ना दिक्कत होता है, है? आया समझ में राहुल? छाप लिए? तो छाप लिए तो देखो रे बाबू, सब लोग ध्यान पूर्वक से। कोई पूछ रहे थे 18 नंबर, 17। आइए 17 नंबर पे। 17 नंबर में बोला बाबू एक किताब पढ़ता है। एक क्या पढ़ता है? और कौची से? लेखक के नाम से परिचित है। तो ए लिख देंगे, ए के माथा पर कौची? लेखक से ना परिचित है, और किताब पढ़ता है। लेखक बी, देखिए बोला लेखक बी सी का पैतृक चाचा है। तब बोला है बाबू आगे बी सी का पैतृक चाचा है, यही ना बोला है? बी सी का पैतृक चाचा है। बी किसका पैतृक चाचा है? बी है जो सी का पैतृक चाचा है। तो सी का पैतृक चाचा कौन होना चाहिए? पिता से संबंधित, पिता के भाई को बोलते हैं। तब बी है जो सी का चाचा होने, तो इसका ही पापा बनाना पड़ेगा कि ना बनाना पड़ेगा? ये का भाई बनाना पड़ेगा, तब ना ये बी सी का पैतृक चाचा होगा। समझिएगा बाबू, एक किताब पढ़ता और लेखक के नाम से कौची है? परिचित है। लेखक एक के माथा पर लिख दिए कि ना लिख दिए? आगे बोला बाबू लेखक, तो लेखक को छोड़ दीजिए। लेखक बोला बाबू बी सी का पैतृक चाचा है। बी किसका पैतृक चाचा है? तब बी है जो सी का पैतृक चाचा बनाने के लिए एक के ए के माथा पर प्लस डाल दिए, तो ये सी के ए कौची हो गया? पिता। अब पिता का भाई, तो ये सी का चाचा हो गया कि ना हो गया? राहुल ना नहीं लो समझ में? पढ़ो, एक किताब पढ़ता है और वह लेखक के नाम से परिचित है। तो ए लिख दिए, ए लिख दिया, ए को लेखक लिख दें। यहाँ तक तो तुमको दिक्कत ना होना चाहिए राहुल।
ये कौची है, लेखक से परिचित है। आगे बोला है लेखक के नाम से परिचित, बोला बाबू लेखक। आगे बोला बी सी का पैतृक चाचा है, तो आपका चाचा कौन होगा, जो आपका पापा के भाई होगा। तो सी का पैतृक चाचा है, तो सी यहाँ पर लिख दिए, सी के पापा बना दिए ए को, और कौमा दे के बी लिख दिए। तब बी देखिए तो बाबू बोला है बी सी का पैतृक चाचा है, तो सी का पैतृक चाचा बी हो रहा है। आप समझ में आया क्या भाइयों, ना समझ में आया तुमको मनीष, आपको जी? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको नहीं समझ में आया है? आ गया ना आया? फिर से नहीं, उसको तो क्लास छूटल है, जिसका क्लास छूटल है उसको हम लोग तो कोई गुजारिश नहीं बाबू, रेगुलर क्लास रहिए। बोला वो सी ए की बेटी है, सी किसकी बेटी है, तो ए की बेटी, तो ए पहले से है, खाली सी के माथा पर कौची दे देंगे, तो सी ए की बेटी हो रहा है कि ना हो रहा है, ना हो रहा है रे बाबुआ। सी किसकी बेटी, ए की बेटी ना है। आगे बोल रहा बाबू बी ए से, ता ए से, ता ए बोलेगा किसको, ए बोलेगा बी को, कौची बोलेगा, चाचा बोलेगा, मौसा बोलती पागला, ये सब हाई कौमा देवल नहीं रे बाबू, अच्छा यहाँ पर ही कौमा देवल नहीं है बाबू। ये दोनों का रिलेशन आपस में भाई भाई के ना, तो चाचा बना ले, मौसा बना ले। अच्छा कौमा का प्रयोग हमेशा भाई के लिए ना जी, तब बोला है यहाँ पर ए बी को क्या बोलेगा, तो ए बी को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। तो कह रहा है चाचा, चाचा सबसे पहले कौन बोला था, क्या भाई ना है ऑप्शन में बाबू, क्या दिक्कत। और कितना नंबर प्रश्न, 18 है बाबू। मतलब परिचय तथा इशारा संबंधित वाला प्रश्न, तो इसको आपको अलग अलग टाइप में बताएंगे, ठीक ना, इसको अभी रोक के रखेंगे, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 18 को अगला टाइप में बताएंगे, जो आपको ऐसा प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आगे बोलिए 19 भी है, 20 देखिए परिचय ना लिखल है, यानी परिचय संबंधित है, तो इसको अभी रोक दीजिए। आगे 21 भी है, 21 और 22 सब बनाइए तो घर से भी बन जाएगा कि ना बन जाएगा। अब बाबू कल बेटा एकदम एगुनी ना सुनू भैया, के एकदम नहीं मार के पसार देंगे, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं, जितना मेहनत करके बताते हैं, प्रयास करिए तभी ना बनेगा जी, है प्रयासन कीजिए तो बनेगा कहाँ से। ऐ नहीं सुने कॉपी छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, नहीं आना फिर कल जिसको कॉपी नहीं छूट, क्योंकि जिसको कॉपी छूट जाएगा। अगर 10 सब पक्का मारेंगे जिसका प्रयास नहीं कर रहेगा। HW फिर से रह गया 1 से लेकर के 21 तक, 1 से लेकर के 21 तक, जिसका एक बार बना फिर से एक बार और बनावेगा। हाँ हाँ खत्म करिए, ठीक बाबू, बाय बाय, मिलते हैं कल। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ बताते हैं।